कभी अजान से नींद खराब नहीं होती है, ना आरती से होती है। ये तो पागल लोग हैं जो इस प्रकार की बात करते हैं और राज ठाकरे जैसे माइंडलेस व्यक्ति हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, तू यदि बम्बई का है डॉन, तो मैं दिल्ली का, मैं डॉन तो नहीं कह सकता अपने के लिए, पर दिल्ली के अंदर उतनी ताकत रखता हूँ। परंतु एक बात का ध्यान रखना, यदि अजान को रोकने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ने का नाटक किया तो राज ठाकरे खैर नहीं। यदि दम है तो आपको बताना चाहता हूँ, पेट्रोल डीजल अपने राज्य में 35-40 रुपए का करके दिखाइए। दम है तो जितने भी बेरोजगारों को रोजगार दिखा के दीजिए। दम है तो महंगाई को समाप्त कराइए। हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, कोई मुद्दे हैं नहीं। हिंदू मुसलमान, जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान, चाइना, विदेश नीति, राष्ट्रवादिता। अरे मूर्खों, एक दिन वो समय मिलेगा तुम्हें कोई बचाने वाला। नमस्कार, मैं दानिश सुनसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संत युवराज जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे जिस तरीके से अजान का जो मुद्दा है, लाउड स्पीकर का जो मुद्दा है, गर्माता जा रहा है। कई जगह से जो लाउड स्पीकर जो है उसे हटा भी दिया गया। बातचीत करते हैं, मीडिया के सामने बड़ी बेबाकी से ये अपनी राय रखते हैं। तो क्या कहेंगे सर, अजान विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है? मैं धन्यवाद दूंगा आपके चैनल के लिए, आपके लिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये विवाद ही नहीं है, ये विवाद बनाया जा रहा है। ना कोई हिंदू इसमें कोई इंटरेस्ट ले रहा है, ना कोई मुसलमान इंटरेस्ट ले रहा है। कुछ चंद लोग हैं जो अपनी पार्टी चमकाने के लिए, जिनकी पार्टी का कोई वजूद नहीं है, जिन लोगों को कोई पूछ नहीं रहा है, अब वो कोई ना कोई मुद्दा उठाएंगे। इसलिए अजान को रोकने के लिए राज ठाकरे साहब कह रहे हैं हनुमान चालीसा पाँच वक्त पढ़ी जाएगी। अरे मैं ये कहना चाहता हूँ, तो 10 वक्त पढ़ो, फ़र्क क्या पड़ता है। परंतु थोड़ा सा टाइम टेबल इस प्रकार से रखिए और दूरी इस प्रकार से रखिए कि आप हनुमान चालीसा पढ़िए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसका मुस्लिम समाज आपका सहयोग करेगा और वो अजान पढ़ें, इसके लिए हिंदू समाज उसके लिए खुश होता है। अरे कुछ लोगों ने तो एक टाइम टेबल बना रखा है, अजान होती है तभी वो जगते हैं, अपने काम पर जाते हैं, उन्हें घड़ी देखने की जरूरत खराब होती है, लोग ऐसा कह रहे हैं। नहीं, नींद खराब होती है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अजान हो चाहे भगवान की स्तुति हो, ये सुकून देते हैं, ये शांति देते हैं, ये परमात्मा की दुआ है, परमात्मा का नाम है। कभी अजान से जो कि नींद खराब नहीं होती है, ना आरती से होती है। ये तो पागल लोग हैं जो इस प्रकार की बात करते हैं और राज ठाकरे जैसे माइंडलेस व्यक्ति हैं। हिंदुत्व के बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं राज ठाकरे। मैं ये कहना चाहता हूँ, बड़े जो कि चेहरे हो सकते हैं, पर कब हो सकते हैं, जब सबको जोड़ने की बात करें। जो तोड़ने की बात करता हो, दरार डालने की बात करता हो, हिंदू मुसलमान को अलग करने की बात वो कैसे बड़ा हो सकता है। अरे संकुचित विचार हैं कि वहाँ से माइक हटवा दीजिए, वहाँ पर जो कि हनुमान चालीसा जोर जोर से बोलिए। अरे ये बिल्कुल पागलपन की बात है। ये माइक हाथ से लगे हुए हैं क्या? हम बचपन से देखें, सभी सदैव से लगे हुए हैं और वहाँ के लोगों को कोई परेशानी नहीं है। उनको उकसाया जाता है, केवल उनको बताया जाता है, उनको भड़काया जाता है। मैं ये कह रहा हूँ, हमारे देश में गंगा जमुनी तहजीब है। यहाँ ईद हिंदू मनाते हैं और दिवाली मुस्लिम मनाते हैं। यहाँ पर पड़ोसी का ध्यान रखता है। भाई कोई मुसलमानों के मोहल्ले में हिंदू रह रहा है, कल को उसे हार्ट अटैक हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, तो रात को वो किसी का इंतजार नहीं करता, रिश्तेदारों का, वो पड़ोसी अपने आप लेके जाते हैं। कोई मुस्लिम एक रहता है, वहाँ हिंदू है तो उसकी देखभाल हिंदू करते हैं। वो तो कह रहे हैं हिंदुओं को तैयार रहो, लाउड स्पीकर हटाना, इस तरीके की बातें आ रही है, तो फिर क्या कहेंगे? मैं ये पागलपन की बात है। यदि राज ठाकरे में दम है तो एक बार कुछ भी करके दिखा, बात करने से कुछ नहीं होता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, तू यदि बम्बई का है डॉन, तो मैं दिल्ली का, मैं डॉन तो नहीं कह सकता अपने के लिए, पर दिल्ली के अंदर उतनी ताकत रखता हूँ। एक बार दिल्ली में किसी मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा बोल के दिखा, अजान को बंद करने के लिए। वैसे हनुमान चालीसा बोलोगे तो हम तुम्हारे साथ हैं, हम भी हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और 5 बार नहीं 10 बार पढ़ेंगे। मैं कह रहा हूँ मुस्लिम भाई भी पढ़ेंगे। परंतु एक बात का ध्यान रखना, यदि अजान को रोकने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ने का नाटक किया तो राज ठाकरे खैर नहीं। देश में कानून है, कानून को हाथ में न लें। आप एक संत हैं, इस तरीके से बयान न दें। मैं ये कहना चाहता हूँ, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। जब वो माइक हटाने की बात कर सकते हैं, लोगों को मारने की बात कर सकते हैं, तो फिर कानून का हम इंतजार करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका देश है, सबको यहाँ पर समान अधिकार है। कोई अजान पढ़ सकता है, कोई नमाज पढ़ सकता है, कोई आरती कर सकता है, कोई जागरण करा सकता है, कोई भंडारा करा सकता है। अभी एक बयान दिया कि रास्ते में नमाज अदा नहीं होगी ईद के दिन। अरे क्यों नहीं होगी? क्या फ़र्क पड़ता है 1 घंटे के लिए, आध घंटे के लिए कोऑपरेट करने में? मैं कहता हूँ राम बारात जाए तो मुसलमानों को कोऑपरेट करना चाहिए और जिस समय नमाज अदा की जाए तो हिंदुओं को कोऑपरेट करना चाहिए। हमारा देश हिंदू और मुस्लिम एक है,
हम एक दूसरे के पूरक हैं, हम कभी अलग नहीं हो सकते हैं। गंगा जमुनी तहजीब हमारी बरकरार मुद्दा तो यूपी तक आ गया और योगी जी भी काफी फायर हैं, कई जगह से यूपी में भी लाउड स्पीकर हटा दिए गए हैं। अरे मैं कहता हूँ आपकी पार्टी चुनाव भी लड़ी थी। मैं कह रहा हूँ योगी के पास कोई मुद्दे ही नहीं है, वो इन्हीं मुद्दों से चमकना चाहते हैं। अरे दम है तो सिलेंडर को 250 रुपए के करके दिखा। योगी जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, सुन रहे होंगे मुझे आप, यदि दम है तो आपको बताना चाहता हूँ, पेट्रोल डीजल अपने राज्य में 35-40 रुपए का करके दिखाइए। दम है तो जितने भी बेरोजगार उनको रोजगार दिखा के दीजिए। दम है तो महंगाई को समाप्त कराइए। हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, कोई मुद्दे हैं नहीं। हिंदू मुसलमान, जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान, चाइना, विदेश नीति, राष्ट्रवादिता। अरे मूर्खो, एक दिन वो समय मिलेगा तुम्हें कोई बचाने वाला भी पैदा नहीं होगा। 2024 आ रहा है, टाल ठोक करके खड़ा हूं। बैलेट पेपर से चुनाव कीजिए, आपकी जमानत जब्त कर दी जाएगी। ईवीएम मशीन के बहाने से आप जीत जाते हो। केवल मुद्दों की बात करो, महंगाई पर बोलो, राजनीति पर बोलिए, आप जो कि रोजगार पर बोलिए। और मैं ये कहना चाहता हूं, आपके मुंह में कैसे दही जम जाती है जब गाय के मांस की चर्चा होती है। भाजपा के शासन में, मोदी के शासन में गाय का मांस विदेश जाता है, इस पर चर्चा कीजिए ना। काफी आक्रोशित दिख रहे हैं आप बीजेपी से। देखिए, मैं आक्रोशित नहीं, मैं मुद्दों की बात कर रहा हूं। इनके पास मुद्दे नहीं रहे हैं। ये गाय के बीफ के विषय में नहीं बोलते हैं, महंगाई के विषय में नहीं बोलते हैं, रोजगार के विषय में नहीं बोलते हैं। ये अजान को बंद करने की बात करते हैं, माइक को बंद करने की बात करते हैं, हनुमान चालीसा की बात करते हैं, हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं। अरे बात करनी है तो पते की कीजिए, मुद्दों की बात कीजिए। मुद्दों यदि अच्छे हैं तो हम सब साथ में हैं, और ये केवल हिंदू मुसलमान की राजनीति करेंगे, हम इनका पुरजोर विरोध करेंगे और करते आए। क्या लग रहा है, बीजेपी जो अगर जीत रही है हर जगह, तो कहीं ना कहीं मुद्दा विहीन है और ये हिंदू मुसलमान की वजह से हो रहा है? बस केवल हिंदू मुसलमान की वजह से हो रहा है। कुछ चंद लोग पागल हो गए हैं, और बाकी ईवीएम मशीन है इनके पास में, इनके हाथ में बड़े बड़े जो कि प्रशासनिक अधिकारी हैं, और इनके पास कोई दम नहीं है। और इनका ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा कि कुछ दिन के लिए नाटक चलता है। इनका महल जो बना हुआ है, इनकी सरकार है, बालू के जो कि रेत के अंतर्गत में महल बने हुए हैं, ये नीचे से बालू हटेगी, समय आएगा, एक सुनामी लहर आएगी हमारी, और बालू हटेगी, इनका महल ध्वस्त हो जाएगा। शाहीन बाग में आप भी मौजूद थे, एनआरसी का बड़ा विरोध कर रहे थे, सीए का। एक बयान आया है कि सीए लागू होगा, अमित शाह का बंगाल में उन्होंने बयान दिया, क्या कहेंगे? मोदी जी में दम है तो करके दिखा दें, अमित शाह में दम है तो करके दिखा दें। शाहीन बाग हटे नहीं हैं, हम मरे नहीं हैं, करोड़ों लोग हमारे साथ हैं। फिर हम शाहीन बाग में बैठ जाएंगे। अब की बार पहली बार शाहीन बाग में बैठे थे, अब क्या रामलीला मैदान में बैठेंगे, संसद भवन के सामने बैठेंगे, राष्ट्रपति भवन के सामने बैठेंगे। हम जो पाएंगे, हाँ बिल्कुल रोक पाएंगे, बिल्कुल रोक पाएंगे। अमित शाह हैं चाहे कोई भी है, हमें किसी से कोई डर नहीं लगता है। हम इनको देश में अफरा तफरी नहीं करने देंगे। यदि ये एनआरसी और सीए के नाम पर लोगों को यहाँ से भगाना चाहेंगे, मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि अमेरिका वहाँ से भगाना चाहे, जो अनाधिकार चेष्टा से यहाँ से जाते ही लोग और वहाँ पासपोर्ट फेंक करके 5 साल रहते हैं, उसके बाद में फिर वहाँ की नागरिकता ले लेते हैं 5 साल के बाद। यदि इसी प्रकार से उन लोगों को अमेरिका भगाना चाहेगा तो हमारी अर्थव्यवस्था क्या होगी? आप अपने गरेवान में झांक करके देखिए। और मैं ये कहता हूँ, यहाँ पर कानून है। यदि कोई आतंकवादी या कोई कट्टरवादिता की बात करता है, हिंदू हो चाहे मुसलमान, तो उसके लिए जेलें हैं, उनके लिए संविधान है, उनके लिए कानून है। कानून का प्रयोग कीजिए, उसमें के लिए कोई दिक्कत नहीं। पर जो आ गया वो यहीं रहेगा, अब उसे बाहर नहीं जाने दूंगा। चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो आसाम हो, चाहे वो दिल्ली हो, जो यहाँ आ गया अब यहीं रहे। बाकी 4 चौकबंद रखिए अपनी जो कि सीमाओं को, अब कोई बाहरी आदमी घुसने ना पाए। समझ में नहीं आता है, कहा जाता है कि हिंदू हित ऐसी सरकार है, संतों की सरकार है, और आप खुद एक संत है, तो क्या गुमराह हो गए हैं? ये गुमराह कर रहे हैं लोगों को। हम गुमराह नहीं हुए, संत युवराज गुमराह? हाँ नहीं, हम गुमराह नहीं हुए। हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं, हम देश को जोड़ने की बात करते हैं। हमारी इनको केवल यहाँ की राजनीति का मतलब है, इन्हें वोटों का मतलब है। इन्हें ये नहीं मालूम कि विश्व स्तर में हमारी क्या स्थिति होगी। कितनी गल्फ कंट्रियाँ हैं, अमेरिका है, और काफ़ी देश हैं जिन देशों से हमें काफ़ी रिन्यू मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, हमारे लोग वहाँ रह रहे हैं। उन सबको यदि इसी प्रकार से भेज दिया जाए, और उनमें 25% ऐसे हैं अमेरिका में जो जहाँ से जाते हैं पासपोर्ट वहीं फेंक देते हैं, 5 साल चोरी से रहते हैं, केस दायर करते हैं और वहाँ की नागरिकता ले लेते हैं। यदि ऐसी स्थिति है, यदि उनको यहाँ भेजा जाए तो हमारी बहुत स्थिति खराब हो जाएगी, अर्थव्यवस्था भंग हो जाएगी। ये मुद्दों की बात नहीं करते, बिना मुद्दों की बातों पर केवल वार्ता करते। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए आप हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं, उठाते रहे। देखो, हिंदू मुसलमान कभी अलग नहीं होगा, हम लोग एक हैं और एक ही रहेंगे।
हाँ, कुछ कट्टर हिंदुओं में भी हैं, कुछ मुसलमानों में भी हैं, तो उनका ट्रीटमेंट, उनका इलाज खुद ही लोग कर देते हैं। अब राज ठाकरे का इलाज हमने कर दिया। और कोई मुसलमान कट्टरता की बात करता है तो मुस्लिम भाई भी हमारे साथ में आ जाते हैं। किसी को यदि मुस्लिम को कट्टरता की बात करता है तो हिंदू को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, मुस्लिम भाई उनको दबा देते हैं। और हिंदू को कट्टरता की बात करता है तो हिंदू भाई उनको दबा देते हैं। हमारा देश बहुत अच्छा है, हमारे देश जैसा कोई भी जगह नहीं है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, क्योंकि हम यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ हमारा देश बहुत अच्छा है और यहाँ पर राज ठाकरे जैसे लोगों की नहीं चलने देंगे। ऐसे लोग कुएं के मेढक हैं, टर करते रह जाएंगे। जब हम चाहेंगे तभी इन्हें मसद डालेंगे। उसके बड़े चेहरा नहीं मानेंगे आप? नहीं, कुछ नहीं है, चेहरा फेरा कुछ नहीं है। वो केवल वहाँ पर एक आध सीट ले आते हैं और उसके बाद में वो चेहरा जो कि बनना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बड़े वो होते हैं जो सबको एक साथ लेकर के चलें, और जो लोग हिंदू मुसलमान में दरार डालते हैं वो कभी बड़े नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ये संत युवराज थे जो बड़ी बेबाकी से तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियोज़ में। बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।